हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी मंत्र के साथ मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और देखते हैं आज माँ क्या आशीर्वाद देती हैं। देखिए, कार्ड मेरे सामने आ गए हैं और अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। आज रीडिंग पहले कार्ड से शुरू नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कुछ रीडिंग उसी तरह का आएगा। देखिए, आज की रीडिंग हम टावर मोमेंट से शुरू कर रहे हैं। आपके लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है। आप जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में ही आपको तरह तरह की बाधाएं आती हैं। तरह तरह की आपको बाधाएं आ रही हैं क्योंकि ये आपके जीवन का कठिन काल चल रहा है। बड़ी दिक्कत में चल रहा है आपका ये। और आप ये टावर मोमेंट है और यहाँ पर आप प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ से निकल जाए। लेकिन हैं आप तलवार की नोक पे, हैं आप तलवार की नोक पे प्रार्थना कर रहे हैं। और ये टावर मोमेंट है और ये डेथ है, डेथ का कार्ड है। और यहाँ आप डबल माइंडेड है और यहाँ आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। आज 8 में से 6 कार्ड नेगेटिव आए हैं। तो आप बहुत इस समय छटपटा रहे हैं। बड़े आप इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई आपको ऐसा सहारा मिल जाए, कोई एक ऐसा आपको आपके लाइफ में पल आ जाए, क्षण आ जाए, मोमेंट आ जाए जो आपको इस सारी सिचुएशन से बाहर ले जाए। देखिए, डेथ का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि जहां पर आप हैं, जिस प्लेस पर आप हैं, जिस स्थान पर आप हैं, वहां तो आपकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि सारी परिस्थितियां आपकी विपरीत जा रही हैं। कोई परिस्थिति आपकी फेवर में इन कार्ड्स के अकॉर्डिंगली नहीं आ रही। मेरी बात का यकीन मानिए, विश्वास करिए। कोई चीज परमानेंट नहीं होती है। अगर बाधा आई है, दुख आया है, कठिन काल आया है तो वो भी परमानेंट नहीं है। और अगर सुख है, अच्छा समय है, तो वो भी परमानेंट नहीं है। डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि आपका स्थान परिवर्तन होगा, आप अपनी जगह बदलेंगे
तो उस बदले हुए नए माहौल में, बदले हुए एक नए एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, वहाँ के नए ऑरा में आपको नई परिस्थितियां मिलेंगी। मगर बदली हुई परिस्थितियों में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, तभी लाभ होगा। बदली हुई परिस्थितियों में आपको अपना मन और अपनी सोच नई परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। अगर आप दूसरे स्थान पर भी यही मन लेकर के और यही सोच लेकर के जाएंगे तो फिर मेरे को नहीं लगता कि परिस्थितियां बहुत ज्यादा आपके अनुकूल हो पाए। अगर आप परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, आप स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति तो आपकी स्थान परिवर्तन से सुधरेगी, मगर उस बदले हुए नए स्थान पर आप अपने पुराने मन और पुरानी सोच के साथ अगर जाते हैं तो आपका निर्णय आपके पक्ष में ज्यादा फलीभूत होता दिखाई नहीं दे रहा है। नए स्थान पे आपको भी अपने आप को नया करना पड़ेगा। और जो आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो भी स्थान परिवर्तन से थोड़ी ढीली होगी और आपके हाथों का बंधन भी छूटेगा, खुलेगा। बात फिर वही है कि आपको बदली हुई परिस्थिति में अपने विचारों को, अपनी कार्यशैली को, अपनी सोच को, अपनी समझ को, अपने मन को बदलना होगा। अपने में भी परिवर्तन लाना होगा। अगर हम अपने जीवन में कभी भी कोई परिवर्तन चाहते हैं तो शुरुआत हमें अपने से ही करनी पड़ती है, दूसरे से शुरुआत होती नहीं है। अपने को सुखी करने के लिए अपने में ही परिवर्तन जरूरी है। दूसरा परिवर्तन करेगा अपने में तो हम सुखी कैसे होंगे? हम सुखी और हम प्रसन्नचित तभी होंगे जब हम अपने में बदलाव लाएंगे, अपने में चेंज लाएंगे। दूसरे के परिवर्तन से हमारा भला होने वाला नहीं है। अपना परिवर्तन, अपना भला, अपना अच्छा, अपना सुधार हम स्वयं ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो जो आप तलवारों के बीच में फंसे हुए हैं और कोई धरातल नहीं है, पैरों के नीचे दलदल है और आंखों पे और हाथों पे पट्टी बंधी है, ना दिमाग काम कर रहा है, ना मन काम कर रहा है, ऐसी परिस्थिति से निकलने के लिए आपको अपने वर्तमान स्थान से दूसरे स्थान पे जाना होगा। वहां जाकर भी आप इमोशन से भरे होंगे, आप इमोशन से भरे होंगे, पर क्या होगा? आंखों की पट्टी तो नहीं खुली। आंखों का कोई मतलब, आंख खुलना, दिमाग खुलना, मन खुलना, सोच का विस्तार होना, वो भी नहीं हुआ है। एक तो आंखों पे भी पट्टी बंधी है, हाथ खुले हैं तो दो तलवारें हाथ में लिए हुए हो, और दोनों तलवारें क्या है कि अपोजिट जा रही है, क्रॉस बना हुआ है। मीन्स कि आप अभी भी डबल माइंडेड हैं, अभी भी सोचने समझने की उतनी ताकत आप में नहीं आई है जितनी आपको जरूरत है। ये तो मैंने आपको बताया 4 कार्ड जो आए हैं, और उसमें से भी 2 कार्ड मेजर अरकाना के हैं, डेथ का और टावर का। बॉटम ऑफ द डेक है मून। मून भी एक उदासी को ही दिखा रहा है।
और दूसरा उसका पक्ष प्रसन्नता का है, जो आपको अपने सोच विचार में परिवर्तन लाकर ही करनी होगी। अब इसके बाद जो अगला कार्ड, जो जिसे मैं पहला कार्ड बोलती हूँ हर बार, फर्स्ट कार्ड, ये परिस्थिति तो आपकी वर्तमान में है जो मैंने अभी तक आपको बताई है, मगर ये परिस्थिति बदलेगी, 100% बदलेगी। उसके लिए शर्त मैंने आपको बता दी, अपना सोच, अपना विचार, अपना समझ, अपनी इमोशंस, अपना किरदार जो आपको निभाना है, उसमें आपको बदलाव की आवश्यकता है। ये कार्ड ये बता रहे, तीन कार्ड जो बचे हैं उनकी मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि ये जो कार्ड है ये कह रहे हैं कि इन अति प्रतिकूल परिस्थितियों में, क्योंकि जो ये परिस्थितियां हैं ये अति में, एक्सेस में आपके प्रतिकूल है, आपके अगेंस्ट है। इतनी एक्सट्रीमली अगेंस्ट सिचुएशन में आपको आशीर्वाद किसका मिल रहा है? आपको आशीर्वाद मिल रहा है एंजल्स का, इतनी विपरीत परिस्थितियों में। और एक बात मैं आपको बता दूं, इन विपरीत परिस्थितियों में, इन प्रतिकूल परिस्थिति में जो कारण है वो आप स्वयं हैं। इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है, आपने स्वयं ही अपने आप को इस सारी परिस्थिति में फंसाया है अपने गलत फैसलों से। जब जो फैसला, जो निर्णय आपको लेना था आपने वो नहीं लिया, आपने अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं किया, मन का इस्तेमाल किया, इमोशंस का इस्तेमाल किया, और आज आप इस ट्रैप में आ गए। मगर अब एंजल्स, अब आपकी प्रार्थना चल रही है, आप प्रेयर कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके इस परिस्थिति से बाहर निकलूं, तो आपको एंजल्स इस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता तो दे रहे हैं, मगर वो रास्ता तलवार की धार है, इतना इजी गोइंग नहीं है। मगर देना वो आपके सर के ऊपर ताज चाहते हैं एंजल्स। ताज किसका? सक्सेस का। ताज किसका? हैप्पीनेस का। ताज किसका? आपके मनानुकूल परिस्थिति का। उसके लिए आपको अपनी आंखों से पट्टी हटानी होगी, जो आप डबल माइंडेड होके चल रहे हैं उसको दूर करना होगा, तभी एंजल्स का जो ब्लेसिंग्स हैं वो फलीभूत होंगे। अदरवाइज एंजल्स आपको आशीर्वाद देते रहेंगे और आप उसे रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर रिसीविंग पावर भी होनी चाहिए, और रिसीविंग पावर को अपने अंदर क्रिएट करने के लिए आपको एक निर्णय लेना होगा, स्थान परिवर्तन करना होगा, और अपने मन और बुद्धि एक तार में लाने होंगे, एक धार में लाने होंगे। अगला कार्ड ये कह रहा है, वाह, अगला कार्ड ये कह रहा है कि जैसे ही आपका स्थान परिवर्तन होगा, आप अपनी सोच समझ को बदलेंगे, तो आपके पास जो इस समय अभाव है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले, किसी की कोई ज़रूरत है, किसी की कोई ज़रूरत है, जिसका जो अभाव हो, जिसके पास जो कमी हो, वो एंजल्स के आशीर्वाद से आपके पास नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सब होगा, ये कार्ड उसकी कंफर्मेशन दे रहा है। मगर होगा कैसे? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घूमेगी और आपका परिस्थिति बदल जाएगी।
परिस्थिति तभी बदलेगी जब आप स्वयं बदलना चाहेंगे। जब आप स्वयं अपने में बदलाव लाएंगे तो परिस्थिति ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। अगला कार्ड ये कह रहा है अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपके सफलता की जो चाबी है वो किसी धार्मिक, आपके जो गुरु हैं, कोई प्रीस्ट हैं, जो भी, जिनको भी आप मानने वाले हैं, जिस धर्म के भी आप फॉलोअर हैं, उनके जो सबसे बड़े धार्मिक गुरु हों वही आपको गाइड करेंगे और आपको उनके चरणों में अपना शीश नवाना होगा, दिल से, स्वार्थ से नहीं। अगर आप स्वार्थ से ऐसा करते हैं तो उतना मजा नहीं आएगा। मन से करिए, दिल से करिए, अंतरात्मा से करिए, तन मन झोंक के करिए, तो उनकी मार्गदर्शन जो आपको मिलेगा, उनकी जो गाइडेंस आपको मिलेगी, वो गाइडेंस आपको एक नए रास्ते की, सफलता के नए रास्ते की चाबी साबित होगा, की साबित होगा। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना आज का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, और जो ना रेजोनेट करे उसे छोड़ दीजिएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हरि ओम नारायण हरि।